नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नितिन शर्मा। मैस्मेरिज्म मैग्नेटिज्म की जो सीरीज चल रही थी मेरी, उसमें आज फिर से अपना ही एक अनुभव जो मैंने अपने क्लाइंट के ऊपर किया, उसे पास्ट लाइफ में मैं लेके गया। उसके कुछ ऐसे तकलीफ थी शारीरिक रूप से, जिसे वो उबर नहीं पा रही थी। छोटी बच्ची है, बहुत बड़ी नहीं है। और उसके साथ में जो पूर्व जन्म में जो घटित हुआ था, वो घटना के कारण उसके बैक पेन हुआ करते थे। तो जो हिप्नोथेरेपी होता है, मैग्नेटिज्म होता है, मैस्मरिज्म होता है, उसके चलते हम जिन चीज़ों को हटाने का प्रयास करते हैं, मैं उसे उसी बच्चे की जुबानी आपको अपने नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगा। वो बच्ची किस तरीके से ट्रांस में गई, वो रोना चालू करी, वो अपने बारे में किस तरीके से बता रही है, उसने क्या देखा, उसे आप समझें। और ये टैक्टिक्स क्यों ज़रूरी है, इसे ज़रूर जानने का प्रयास करें। चूँकि हिप्नोथेरेपी लोगों के दिमाग में ये बसा हुआ है कि सम्मोहन सम्मोहन मात्र बोलने से वशीकरण, सम्मोहन, ये सब चीज़ें गलत तरीके से लोगों के बीच में जाती है। पर हिप्नोथेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जिसके द्वारा आप अपने ट्रॉमा को क्लियर कर सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप भुलाना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं, आप उसे भूलने में सक्षम हो सकते हैं। कुछ ऐसा एनर्जी लेवल आपका हाई हो जाता है जिसमें आप हारे हुए रहते हैं लेकिन जीतने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और ये जीत आपकी सुनिश्चित कराती है आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा। इस प्रतिभा को निखारने के लिए आपको काउंसलिंग का मार्फत, हिप्नोथेरेपी के तरीके से, कुछ मेडिटेशन के द्वारा हम हिप्नोथेरेपिस्ट, मैग्नेटिस्ट आपको बूस्ट करते हैं, आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, चार्ज करते हैं और आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाते हैं जिससे आप हमेशा जीत पाएँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन चीज़ों को ज़रूर करें और इसका लाभ उठाएं जितना जल्दी हो सके। सीखना भी चाहते हैं तो अब यहाँ पे सीखने की मैं क्लासेस लेना चालू कर चुका हूँ, तो सीखना आप जारी कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी ये कोर्सेस उपलब्ध है बहुत अच्छे से, और सारी चीज़ें आपके हिसाब से समय के अनुकूल मेरे द्वारा बताई जाएंगी। नेक्स्ट क्लिप में मेरे क्लाइंट के द्वारा उन्होंने क्या देखा, क्या समझा और वो आपको क्या सुनाना चाह रही हैं, उसे ज़रूर महसूस करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं ऐसी जो जानकारी है वो आपको जब भी दूं तो पहले आपके पास में आए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू। हंसने की चीज़ें हैं तो हंसिए, और रोने की चीज़ें हैं तो उसे अपने दिमाग से हटाने का प्रयास कीजिए। वो रोने का कारण खोजिए और उस कारण से मुक्त होइए। आप अपने वर्तमान के माता पिता, भाई बहन को उस दौरान देखने का प्रयास कीजिए कि वो आज के जो रिश्ते हैं वो उस समय कौन से रिश्ते थे। आपका पति कैसा था, क्या नाम था, देखिए। आप देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो अपना उंगली हिलाइए, देखते रहिए, देखते रहिए। उन दृश्यों को ज़रूर याद रखिएगा जो आपने देखा है। आसानी से देखिए, और कोई भी प्रकार की परेशानी है अगर, तो उस परेशानी का हल खोजिए, ताकि वर्तमान की स्थिति में हम उन परेशानियों का हल कर सकें। कोई भी रोने की बात है तो हल्का कर लीजिए अपने आप को। कोई भी रोने की बात है तो उसके आगे की चीज़ों को देखिए, उसका हल खोजिए। और जो भी रोने की बात आपके साथ रही है वो आपके पूर्व जन्म से लेके आने वाले जन्म में भी कोई तकलीफ़ नहीं देगी आपको। उसका स्थायी हल खोज लीजिए, और आप जब वर्तमान में आएंगे आपको पूरी तरह से इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी, और आप सिर्फ और सिर्फ आगे की चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। दुख से मुक्त होते जाइए, आगे देखिए। आप अपना फ्यूचर देखिए, अब आपका भविष्य क्या कहता है।
आपकी शादी किस जगह हो सकती है, उसे देखने का प्रयास करें। पूर्व से आगे आएं। कौन सी दिशा में, देखिए, देखने का प्रयास कीजिए। क्या नाम हो सकता है, उसे देखिए। आपको ऊंची प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए और क्या करना चाहिए, उसे देखिए। अपने माता पिता के लिए क्या अच्छा हो सकता है, वो देखिए। देख पा रहे हैं तो कृपया अपनी उंगली हिलाएं। अगर आप अपना भविष्य देख पा रहे हैं तो आप अपनी उंगली हिलाएं। आगे बढ़िए। जहां गाड़ी अटक गई है वहां से आगे बढ़िए। आप अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं। अपने इसी उंगली को हिला के मुझे बताएंगे आप। इसी उंगली को हिला के मुझे बताएंगे आप। क्या आप अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं? जी। देखिए, अपने आने वाले भविष्य को देखिए। कैसे उसे अच्छा किया जा सकता है, रास्ते खोजिए। आने वाले भविष्य की कोई भी बुरी बात आपको याद नहीं रहेगी। अच्छी चीज़ें सारी की सारी याद रहेंगी। सारी चीज़ें जो आपने देखी हैं वो सभी की सभी आपको याद रहेंगी। सिर्फ बुरी बातों को, बुरी यादों को आप जैसे ही जागेंगे वो ओमिट हो जाएगी। आप अपना पथ निर्धारित कर लेंगे। अब धीरे धीरे यह दिव्य दृष्टि आपके पास से वापस जा रही है। मैं जैसे जैसे 1 से 10 तक की गिनती गिनूंगा, आपकी अवेकनिंग होगी। आप प्योर सोल हो जाएंगे। आपके शरीर के सारे रोग स्थायी रूप से खत्म हो जाएंगे और आप जीवन भर किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। हमेशा अचीवर के रूप में रहेंगे। आपके शरीर के सारे ऑर्गन हर रोग से लड़ने की क्षमता रखेंगे। आप अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे और जीत का जज्बा, जीत का झंडा आपके हाथों से हमेशा ऊंचा उठा रहेगा। हर किसी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे आप। मैं 1 से 10 तक की गिनती गिनूंगा। आप धीरे धीरे अपने वर्तमान की स्थिति पे वापस आएंगे। 1, 2, आप धीरे धीरे वापस आते जा रहे हैं। 3, आपकी अवेकनिंग हो रही है। आप अपनी फिजिकल बॉडी को टच कर रहे हैं। 4, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है। 5, आप सामान्य और लंबी गहरी सांस ले रहे हैं। 6, 7, आप पूरी तरह से अपने शरीर को प्राप्त कर चुके हैं। 8, आप पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं, अपनी फिजिकल बॉडी को अचीव कर चुके हैं। 9, अब जैसे ही मैं 10 बोलूँगा आप जाग जाएंगे। 10, कैसा लगा? बहुत बुरा हुआ है पिछले उसमें। बता। उठ के बैठ पहले। कोई छोटा सा वो है, छोटा सा जगह है, कस्बा टाइप का। वहाँ की राजकुमारी हूँ मैं। और मेरे माता पिता जो हैं वो मतलब उस गांव के मुखिया हैं। और मतलब मैं मेरे माँ बाप की बहुत लाडली हूँ और
मैं जैसे इस ज़िंदगी में हूँ बहुत ही मतलब लाइवली एकदम जिंदा दिल खुल के जीने वाली, वैसे ही हैं हम। तो जब अंग्रेज़ों का शासन आया है तो वो लोग घुस के ऐसे आए हैं और मतलब वो मेरे पिताजी से बोल रहे हैं कि वो अपना जितना भी मतलब जो कुछ भी उनके पास है उनका जगह वो सब कुछ उनको दे दे करके, और वो नहीं देंगे बोल रहे हैं तो वो छोटे छोटे जितने बच्चे कस्बे के सबको गोली मार दिए हैं, और उसके बाद भी नहीं माने तो फिर वो लोग मेरे माँ बाप को गोली मार दिए हैं। मेरे पति का नाम शिरीष है। मैं मेरे पति को देख नहीं पाई, लेकिन मेरे पिताजी ने आवाज़ दिया तो चेहरा मेरे सामने नहीं आया। शिरीष है उसका नाम, और उसको आवाज़ दे रहे हैं तो जैसे ही उन्होंने आवाज़ दिया है उधर से एक गोली उसको भी लगी, वो भी मर गया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से भाग रही हूँ तो कौन से सन का था ऐसा पता चलता है? सन नहीं याद है। कौन सा गांव क्षेत्र था? किस टाइप के कपड़े थे? कपड़े मेरी राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरिया, गुजराती, समय काफी साउथ, पुराना समय नहीं, ये नॉर्थ साइड का ही बात है। मतलब मरुस्थल वाली जमीन थी कि ठंडी जमीन थी, कैसा था? हरा भरा जगह था, जंगल। नदी किनारे से बह रही है। अच्छा। नदी किनारे से बह रही है, फूल पत्ते लगे हुए हैं, जंगल है, बहुत सुंदर जंगल है। और मैं जब भाग रही हूँ, एक छोटा बच्चा है जिसको मैं अपने साथ लेके भाग रही हूँ, पता नहीं वो बच्चा कौन है, किसी गांव के किसी का कुछ है। तो पीछे से मुझे गोली लगी है, ये यहाँ पर जहाँ मुझे आज भी तकलीफ होती है उठने बैठने में। अचानक से कभी ऐसा लगता है कि धक्का पड़ रहा है वहाँ पर, इस जगह गोली लगी है। और मैं वहाँ पे गिर गई हूँ, और जो बच्चा मेरे साथ है वो लोग उसको उठा के ले गए हैं। ये देखा मैंने पिछले लाइफ का, और वो मतलब बहुत ही दिल दहलाने वाला है। मैं शायद असली ज़िंदगी में अगर आज देखती हूँ तो शायद मैं जी भी नहीं पाऊँगी, मेरे मतलब जान निकल जाएगी मेरी अगर मैं ऐसा देखूँ। और वर्तमान के माता पिता आपके जो हैं वो पूर्व में भी माता पिता थे, ऐसा कुछ दिखा आपको? नहीं दिखा। कोई भी आपके परिवार का वर्तमान का सदस्य उस जन्म में नज़र आया? नहीं। कोई फ्यूचर की चीज़ों को देखा आपने? फ्यूचर की चीज़ों में मैंने समुंदर का किनारा देखा फ्यूचर में, जैसे कि अपने जाने के लिए जैसे मुझे बोला तो मैंने समुंदर का किनारा देखा। और समुंदर के किनारे में मतलब मैंने खुद को तो नहीं देखा, लेकिन उस किनारे में मैंने ऐसा देखा कि मेरे पास एक बहुत बड़ी पदवी है, और मेरे माँ बाप जो है मेरे साथ ही रह रहे हैं। मेरी शादी नहीं हुई है उसमें, और शादी को तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, और बस मेरा परिवार खुश है और मेरे साथ है, यही मैं फ्यूचर में देख पाई। सेशन के पहले और सेशन के बाद में फिजिकली आपको क्या परिवर्तन लग रहा है? सेशन के पहले जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी, जैसे कि आपने वो जो भी होली वाटर जो भी पानी दिया था उसमें मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। बट अब जैसे सेशन से उठने के बाद में मतलब मेरा हार्ट बहुत हैवी हो गया है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है इतने सारे लोगों को एक साथ मरते हुए। वो तो आपके इमोशंस हैं, आपने देखा है, मैंने आपको बोला था कि आप उसे याद रखेंगे इसलिए आप उसको देख लिए। लेकिन फिजिकली जो वर्तमान के समय में आपको शारीरिक तकलीफ थी, कुछ फिजिकल ऐसी चीज़ें इम्बैलेंसमेंट लगती थी, उसमें कुछ आपको परिवर्तन लगा? कुछ क्लियरेंस, कुछ जकड़न से मुक्त हुए? हाँ, ये कुछ खुलापन, ये यहाँ कुछ पेन रहा होगा वो गायब हुआ, ऐसा महसूस हुआ? सर्वाइकल से ये वाले हिस्से में जैसा कि मैंने बताया कि वो अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि यहाँ गोली लगी थी करके, तो वो जो जगह था वो हमेशा मेरा ऐसे टाइट सा रहता था, आकड़ा हुआ। चाहे मैं कितना भी एक्सरसाइज कर लूँ उससे मुझे उतना फ्री नहीं लगता था जितना मैं अभी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल महसूस कर रही हूँ। हाथ पैरों के दर्द आपको कुछ सामान्य लगे? कुछ विज़न क्लियर हुआ इस तरीके से लगता है? कुछ जज्बा अंदर में आपके आया किसी से लड़ने का, किसी से आगे बढ़ने का, कुछ ऐसे अचीवर टाइप की जो चीज़ें होती है, ऐसा कुछ मन में लग रहा है? जैसे कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी इंसिस्ट किया था कि मैं पता नहीं क्यों मुझे पास्ट में थोड़ा था, तो मुझे ये चीज़ हमेशा लगती थी कि मैं इतनी एग्रेसिव क्यों हो जाती हूँ। तो इससे मुझे ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलत चीज़ें अपनी नज़रों के सामने होती देखी है। तो अब मैं मतलब कोशिश करूँगी कि मेरे नज़र के सामने वैसा कुछ तो अब शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई गलत किसी भी मासूम के साथ ना हो कुछ गलत। और जैसा कि उसके लिए मेरा हमेशा से गांव के लोगों की तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि
लाइफ में खुद को इस लायक बनाऊं कि उनकी किसी भी तरीके से काम आ सकूं। मेरे लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे विजन ऐसे थे जो सपने के रूप में भी मुझे बहुत बार आते थे। आप रो क्यों रहे थे? गोली लगी इसलिए रो रहे थे? मेरे सामने मेरे माँ बाप को मार दिया उन्होंने, इसलिए रो रहे थे? हाँ, और उसके बाद में जितने छोटे बच्चे थे उन सबको भी उन्होंने गोली मार दी, तो वो मेरे लिए बहुत। आपको भी गोली लग गई, उसके बाद में फिर मैंने आपको अफर्मेशन दिया था कि कोई और पूर्व के दूसरे जीवन में जाए, तो क्या फिर आप पहुंच पाए? नहीं, वो बच्चा जो मेरे साथ था मैं उसी के ही पीछे थी, उसी तब के भी पीछे उसी थी। के ही पीछे थी। वो उस बच्चा को कहाँ ले गए मैं नहीं देख पाई। ठीक। देखिए